ये जो हमारा स्पोर्ट्स का सेगमेंट है ये मैं फैसल पे छोड़ देती हूँ कि फैसल स्पोर्ट्स स्टार्ट और स्पोर्ट्स एंड क्योंकि हमारा जो स्पोर्ट्स जो क्रिकेट है, बहुत से लोग कह रहे हैं यार ये तो ख़त्म होने जा रही है। और क्यों? लोग बहुत दिल गिरफ्ता हैं, बहुत दिल बर्दाश्ता हैं जो हमारी परफॉर्मेंस रही है। अब देखिए आगे अक्टूबर में इंग्लैंड आ रही है, ट्राई सीरीज़ है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी सर पे आ गई है। तो लेकिन इस सबके बीच में कुछ मामलात जो हैं वो समझ से बाला तर हैं। अब ये मामलात क्या हैं, इस पे हमने आज शो में मदऊ किया है। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद है कि आप तक आवाज़ जो है बिल्कुल ठीक पहुंच रही होगी। अच्छा खालिद साहब, ये जो अनसर्टेन पॉलिसीज़ हैं, कभी चैम्पियंस कप की अनाउंसमेंट, उसमें लोगों का ले आना और फिर लोगों की तनकीद करना कि ये तो खिलाड़ी खेल रहे थे, आपने इनको मेंटोर बना दिया, फिर हमारी पै दर पै हार और ये सारी चीज़ें। हमारी टीम क्या वाकई इतनी कमज़ोर है या फिर पॉलिसीज़ जो हैं उन्होंने इसको इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है? क्या कहेंगे आप इन पॉलिसीज़ के हवाले से खालिद साहब? बहुत शुक्रिया। मुझे अफसोस है कि सुबह सुबह कोई अच्छी बातें हम नहीं करेंगे क्रिकेट के बारे में, लेकिन आप लोग ठीक सोच रहे हैं। आवाम का गम और गुस्सा भी बजा है कि पाकिस्तान क्रिकेट की इस वक्त जितनी कमज़ोर और नाजुक हालत है, मेरी याददाश्त में कोई ऐसा और साल नहीं मुझे याद आ रहा। हालांकि मैं कोई तकरीबन 50 साल से क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्ता रहा हूँ। शुरू मैंने किया था 1973 में, और वो हफीज़ कारलार साहब का ज़माना था। मुख्तलिफ़ ओहदों पे ऑनरेरी सेक्रेटरी क्रिकेट बोर्ड, फिर बोर्ड की काउंसिल का मेंबर, फिर मुख्तलिफ़ टूर फिरा। तो मैंने बहुत अरूज व ज़वाल भी देखा है क्रिकेट का, लेकिन इतनी ख़राबी मैंने क्रिकेट में नहीं देखी। अब उसकी वजूहात पे आप गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो वजह नंबर 1 जो है, जिसको मैं सबसे ऊपर रखूँगा, वो ये है कि क्रिकेट में जो एक ओहदा बन गया है ना, एक सियासी रिश्वत का या किसी और तरह से किसी को खुश करने का, ये रवाज पहले नहीं था क्रिकेट में। आपको मैं याद दिला दूँ, आपके सुनने वालों को भी याद दिला दूँ कि पहले हुकूमत वक्त जो थी, जो उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी, किसी ज़माने में सदर पाकिस्तान होते थे, फिर बाद में वज़ीर आज़म भी बन गए, तो वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी सवाबदीद से, अपनी मालूमात की बिना पर एक किसी अच्छी शख्सियत को चुनती थी और उसे पेशकश करती थी कि आप क्रिकेट का बंदोबस्त संभाल लें। उसमें आप नाम देखिए कैसे कैसे आते थे। सिविल सर्वेंट से फिदा हसन वो आए थे, फिर उसमें वापडा के कुछ सरबराह थे, जिसमें जनरल गुलाम सफ्तर भट्ट आए, फिर जनरल जाहिद अली अकबर आए। और जनरल जाहिद अली अकबर वो शख्सियत हैं जिसके ज़माने में 92 में वर्ल्ड कप जीता गया। फिर ऐसे लोग भी आए जो कि क्रिकेट से वाबस्ता नहीं थे और वो आना भी नहीं चाहते थे। ये बड़ी दिलचस्प बात है और बहुत कम लोगों को मालूम है। वो थे एयर मार्शल नूर खान। एयर मार्शल नूर खान जो थे, आपको पता है, बहुत बड़ा नाम था स्पोर्ट्स की दुनिया का। बाकी भी शोबों में उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन जो कुछ उन्होंने हॉकी के लिए किया, जो कुछ उन्होंने स्क्वाश के लिए किया, उसका तो जवाब नहीं। आप देखें हॉकी किधर है, स्क्वाश किधर है। उनको ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि जी आप क्रिकेट का भी बंदोबस्त संभाल लें, और उन्होंने ना की। उन्होंने कहा जी मेरा क्या लेना देना क्रिकेट से। उन्होंने कहा नहीं आप करें, और उन्होंने फिर आया और बहुत सी अच्छी चीज़ें भी उन्होंने की। बाद में भी कई बहुत अच्छे लोग आए। ये सूरत थी कि जो मुतल्लिका अथॉरिटी थी वो ख़ुद अपनी स्वार्थी से बंदा चुनती थी। अब पिछले 10-12 साल से बड़ा अजीब व गरीब रवाज आ चुका है कि जो भी सियासी हुकूमत आती है वो किसी को नवाजने के लिए, ये नहीं क्रिकेट चलाने के लिए नहीं, उसकी किसी और खिदमात का उसको सिला देने के लिए उसको क्रिकेट सौंप देती है, जैसे कि ये कोई यतीम और बिल्कुल नादार सा अदारा है कि जिसको मर्जी सौंप दिया जाए। कभी किसी सहाफ़ी के सुपुर्द कर दिया जाता है। बिल्कुल खालिद साहब, माजी में कप्तानी के लिए टग ऑफ वॉर हुआ करती थी, और अब ये कप्तानी का जो मसला है ये फिर से सर उठा रहा है, और माजी में भी कई बार कप्तान जो हैं वो चेंज किए गए हैं, लेकिन इस बार कप्तानी से हर कोई भाग रहा है, ऐसा क्यों? जाहिर है आपके सामने है कि कप्तान लोग क्यों बनते हैं। कप्तान लोग बनते हैं इज़्ज़त के लिए, कप्तान बनते हैं लोग अपने नाम व नमूद के लिए,
एक कौम को अच्छी खबरें बताने के लिए, फतूहात हासिल करने के लिए, जब इसका कोई इम्कान ही ना नज़र आता हो तो फिर कप्तान क्यों कोई बनना चाहेगा? बड़ा सीधा सा उसका जवाब है। तो खालिद साहब, आप पॉलिसीज़ की बात कर रहे थे और हम देख रहे हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस, मतलब कि मासरत के साथ आज जो क्रिकेट की हेडलाइन है उसमें से टॉप हेडलाइन ये है, ये नहीं है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, उसमें टॉप हेडलाइन ये है कि आज भारत में ग्रेटर नोएडा में अफ़गानिस्तान इज़ ऑल सेट टू प्ले। मतलब कि हम कहाँ रह गए पीछे? हमारी पॉलिसीज़ ने उन नेशंस से हम हार भी गए और वो अब न्यूज़ में ऊपर भी आते जा रहे हैं कि जी, और वी आर इन द न्यूज़ फॉर ऑल द बैड रीजंस। कौन कसूरवार है इसका? और ये कहते हैं ना कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, इनफैक्ट रोम इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड इन वन डे एज वेल। तो एक दिन में तो ये सब नहीं हुआ ना। जी जी हाँ, इस रोम को, जिस रोम पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उसको तबाह होने में कोई एक दहाई से ज़्यादा अरसा लगा है। मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि जब से ये रवाज आया है कि किसी को नवाजने की खातर, किसी की खिदमत की खातर उसको क्रिकेट बोर्ड की चाबी और उसका चार्ज सौंप दिया जाए, तो आप देखेंगे मुख्तलिफ लोग आए और कोई 8 महीने के लिए आया, कोई साल डेढ़ के लिए आया, कोई किसी, और फिर एक दफ़ा बनने से उनका शौक़ नहीं पूरा होता। तीन दफ़ा भी बने हैं, 2 दफ़ा भी बने हैं। अब मैं वो चूँकि सारे मेरे कॉलीग्स रहे हैं, मेरे ताल्लुकात हैं इन लोगों से, मैं उनके नाम लेना नहीं चाहता, आप पूरा रिकॉर्ड देख लें। तो जब ये सूरत बन चुकी हो तो फिर उसके बाद टीम की भी खस्ता हाली होती है। और सबसे ख़राबी ये होती है, बाहर बैठे लोग समझ नहीं सकते कि जो ये कमज़ोर एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं जिनको पता नहीं होता, वो उनको किसी तरह वो मिन्नतें कर रहे होते हैं कि किसी तरह कोई फतह हासिल कर लो, कोई कप जीत लो, कोई मैच जीत लो, ताकि उनकी वाह हो जाए। अब मौजूदा जो दौर है इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि 2-4 दिन पहले मैंने तफसील मालूम की, तो उसकी जो गवर्निंग बॉडी है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो भी आप उसको नाम दे लें, उसमें ऐसे अजीब व गरीब नाम हैं कि उसमें एग्जैक्टली खालिद साहब, और आप बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट कर रहे हैं क्योंकि वक्त की कमी है। लेकिन आपसे गुफ्तगू हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी जारी रखें। तो हम आपसे चाहते थे कि ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी है क्या कामयाब होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।